हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम समझते हैं यूपी टेक मैथ्स में वर्गमूल। ध्यान दीजिए, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, दी गई संख्या का, ध्यान दीजिए पहले परिभाषा देखते हैं। दी गई संख्या, दी गई संख्या किस संख्या का, किस संख्या का वर्ग है, वर्ग है, ज्ञात करने की, ज्ञात करने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को ही वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, इसे ये या से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कोई दी गई संख्या है, वो किस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, वो किस संख्या का वर्ग है, अगर उस प्रक्रिया को हम ज्ञात करते हैं तो उसे ही वर्गमूल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वर्गमूल है, वर्गमूल इसे हम दो तरीकों से ज्ञात करते हैं। हो गया उसमें वो करो बेटा, किसमें? उसी में टच करो, इधर इधर टच करो थोड़ा। हाँ ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर जो वर्गमूल है, वर्गमूल हम दो तरीके से करते हैं। एक हमारा होता है पहला नंबर गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, इसे बोलते हैं फैक्टर मेथड, और इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए आज हम सीखेंगे, वो सीखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सा विधि? गुणनखंड विधि आज हम सीखेंगे। तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। और कल की क्लासों में हमने बात किया था कि आपको सबसे पहला काम है वर्ग ज्ञात करना। 1 से 50 तक आपको वर्ग रटा ही होना चाहिए। कल हम वर्ग निकालने की विधि बताए थे कि आपको कैसे वर्ग निकालना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चलिए, ये आपका नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज देखते हैं, अब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, एक एक स्टेप समझते हैं। तो आज हमारा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, वर्गमूल विधि से हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। चलिए, जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं हमारा 25 है, तो 25 का यदि हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा जैसे हम कहें कि वर्गमूल ज्ञात करना, एक प्रश्न बना लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। जैसे संख्या हमारा पहला है, मान लीजिए 25, दूसरा है 36, तीसरा है 49, चौथा है 64, पांचवा है 81,
और छठवां है 100। आज हम इतनी संख्याओं का वर्गमूल निकालना एक एक करके सीखते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो चलिए इनका हल करते हैं एक एक करके। सबसे पहला नंबर पहला हल करते हैं। जैसे 25 है तो 25 का सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 5 पचा 25, 5 एके 5 हमने लिखा 5 गुणे 5। अब वर्गमूल का साइन क्या है, आप जानते हैं कि वर्गमूल का जो साइन होता है वो होता है ये। तो अब यहाँ पर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इधर किए तो यहाँ भी हम कर देंगे 5 गुणे 5। आपकी फोटो सही नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं बेटा। अब यहाँ पर देखो 5 गुणे 5। अब यहाँ पर ये हुआ, अब जो 2 है तो अच्छी आ रही है, ठीक है। जब यहाँ पर घात कितने छिपा होता है 2, ये घात जो 2 छिपा होता है तो ये हमको ये बताता है कि इस चिन्ह के अंदर यानी कड़ी के चिन्ह के अंदर यदि जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 बार है तो उसमें से एक बाहर आएगा, तो एक बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 5। अब हमसे ये पूछा जाता है कि प्लस माइनस क्यों होता है, क्यों? इसका जवाब है 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा। इसीलिए 25 जो होगा वो 2 संख्याओं का वर्ग होता है। कितनी? 25 जो होता है वो 2 संख्याओं का वर्ग होता है। चलिए ये पहला नंबर। दूसरा समझते हैं। जैसे 36 है तो 36 को पहले हम काटते हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 एके 2, 1 बचा 2 बटे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एके 3। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36। अब इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल पता करते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल का साइन लगाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। जो 2 बार है उसमें से एक बाहर लेते हैं, ये बाहर लिया तो यहाँ से 2 तिहाई 6, तो ये प्लस माइनस 6 आ गया। क्या आ गया? प्लस माइनस 6। दिख रहा बेटा? हाँ। ठीक है 6 दिख रहा, 6 देखो 6 दिख रहा आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए, आपका चेहरा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है दिखेगा बेटा दिखेगा। चलिए ये छोटी बच्ची है, गरे चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, चेहरे से नहीं हमको सवाल समझना है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है बेटा? 49 है। अब 49 को हम जानते हैं कि ये 7 गुणे 7 होता है। तो अगर हम 49 का वर्गमूल पता करेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 गुणे 7 होगा। तो यहाँ 2 बार है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम चौथा नंबर करेंगे। चौथा नंबर हमारा 64 है। तो देखिए 64 का हमें क्या करना है, पता करना है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एके 2, 2 बटे 16, 2 9 18, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा सा देखिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एके 2, 2 छंग 12, ठीक है। 2 बटे 16, 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 एके 2। तो यहाँ से 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। ये 64 हो गया। अब यहाँ पर इसको हमको करना है अंडर रूट में, तो इधर भी अंडर रूट लगा देंगे। अब यहाँ से 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब हमको 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो 1 2 से ये, इस जोड़ा से 1 2 और इस जोड़ा से 1 2, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो ये हमारा प्लस माइनस 8 आ गया, ठीक है। बाकी के 2 आप लोग करिएगा, ठीक है। क्या इतना समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू। रोको बेटा, लाल वाली दाबो।